हेलो गाइस, दिस आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई मूवी ला llorona। ये मूवी द वीविंग वुमन के लेजेंड पर बेस्ड है और इस लेजेंड पे पहले भी मूवीज बन चुकी हैं जैसे कि द कर्स ऑफ ला llorona, बट दिस मूवी इज वेरी डिफरेंट। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है एनरिके, जो ग्वाटेमाला का फॉर्मल डिक्टेटर था। उस पर 1980 में मर्डर्स के चार्जेस लगे। एक रात एनरिको को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और वो अपनी गन लेकर रूम से बाहर जाता है। अब वो देखता है कि बाथरूम का टैप ओपन था और वो उसे बंद कर देता है। एनरिके घर के किचन में पहुंचता है और उसे यहाँ एक औरत की शैडो दिखती है जिसे वो शूट कर देता है, लेकिन ये औरत उसकी वाइफ कार्मेन थी। तभी वहाँ एनरिके की हाउसमेट वेलरियाना आ जाती है, लेकिन एनरिके उस पर भी अटैक कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर लेटोना आ जाता है और वो एनरिके के हाथ से उसका गन ले लेता है और हम देखते हैं कि कार्मेन भी ठीक है, जो कि उसकी वाइफ है, क्योंकि एनरिके ने अपना शॉट मिस कर दिया था। असल में कोर्ट केसेस की वजह से एनरिके एक्स्ट्रा कॉन्शियस था, क्योंकि कई लोग उसे नफरत करते थे। यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि सिर्फ एनरिको को ही किसी की रोने की आवाज आ रही थी और बाकियों ने कोई ऐसी भी आवाज नहीं सुनी थी। इन इंसिडेंट्स के बाद कार्मेन और उसकी बेटी नटालिया घर के सर्वेंट से पूछताछ करते हैं और अगली सुबह वो सभी सर्वेंट घर में काम नहीं करना चाहते थे और सभी एक्सेप्ट वेलरियाना नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन एनरिके अपनी फैमिली के साथ कोर्ट हाउस आता है, जहाँ कई नेटिव माइन और एनरिके और उसकी वाइफ के खिलाफ थे। वो बताते हैं कैसे आर्मी वाले ने उनके क्रॉप्स को खराब किया, कैसे उनके फैमिलीज और बच्चों को मारा और तो और उन्हें औरतों का रेप करके भी उन्हें मारते हैं। कोर्ट ड्रैगन को गिल्टी मानते हैं, लेकिन एनरिके की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल लाया जाता है। दूसरी तरफ हमें कार्मेन और नटालिया दिखाई जाती है, जो कि कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे और कार्मेन कहती है कि वो माइन औरतें झूठ बोल रही थी, लेकिन नटालिया उस बात से कन्विंस नहीं थी और कार्मेन उसे इस बात को भूल जाने के लिए कहती है और ना चाहते हुए भी नटालिया को ये बात माननी पड़ती है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं और एनरिको पूरे टाइम हॉस्पिटल में होता है, जिसके दौरान कोर्ट उसे दोषी नहीं ठहराती। इस बात से चारों तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और इसी बीच एनरिको को घर लाने की तैयारी चलती है। जिस दिन वो घर आता है, उसके सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है और एनरिको को बड़ी मुश्किल से घर लाया जाता है। एनरिके अपनी कमरे में रेस्ट करता है, लेकिन यहाँ फिर से उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एज यूजुअल ये आवाज किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। एनरिके विंडो के पास जाता है और वो देखता है कि एक औरत उसे घूरे जा रही थी। उस औरत का नाम अल्मा था और वो औरत वेलरियाना के विलेज से एनरिके के घर में काम करने वेलरियाना अल्मा को अंदर लेके आती है और थोड़ी देर बाद किचन का एक टैप अपने आप खुल जाता है, जो वेलरियाना को अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वेलरियाना ने अपने विलेज से और भी लोगों को बुलाया था, पर कोई भी नहीं आया क्योंकि वो सभी डरे हुए थे। उस रात जब वेलरियाना सो जाती है तो हम देखते हैं कि अल्मा उसे बहुत वियर्ड तरीके से देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी घर के बाहर देखते हैं, जहां प्रोटेस्टर्स अब भी जमा हुए थे और अल्मा चुपके से आकर नटालिया की बेटी सारा को एक फ्रॉक दिखाती है, जिसके बाद सारा उसके साथ चली जाती है। मीनवाइल घर के विंडो पर पत्थर फेंकते हैं, जिसकी वजह से कांच टूट जाते हैं। अब यहाँ पर नटालिया सारा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। फाइनली नटालिया सर्वेंट क्वार्टर जाती है और वो देखती है कि अल्मा ने सारा का सर पानी में डाल रखा है। नटालिया सारा को डांट कर ले जाती है और वो बताती है कि अल्मा उसे पानी में सांस रोकना बता रही थी। उसी दिन सारा नटालिया को ये भी बताती है कि अल्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। खैर, उसी रात एनरिको को कुछ आवाजें आती हैं और वो देखता है कि अल्मा पूल में है। अल्मा पूल से निकलकर अपने रूम के बाथरूम में जाती है। एनरिके भी उसके पीछे चल देता है और वो अल्मा को क्रीपली देखता है। एनरिके रियलाइज करता है कि उस रूम का फ्लोर फ्लटेड था और तभी अल्मा एनरिको को देखती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन तभी उसी समय वहाँ कार्मेन और नटालिया आ जाते हैं, जिसके बाद अल्मा चिल्लाती है कि एनरिके उसे बदतमीजी कर रहा है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लोर्स पर पानी नहीं था, ये सब एनरिके को ही दिखाई दे रहा था। नटालिया एनरिके के इस बिहेवियर से दुखी हो जाती है और वो अल्मा से माफी मांगती है।
लेकिन यहाँ पर कार्मेन अल्मा से कहती है कि वो टाइट कपड़े ना पहने। अगली सुबह कार्मेन नोटिस करती है कि उसकी आंख में कुछ चोट जैसा निशान बना हुआ है और वो अपनी आंख में आई ड्रॉप्स डाल लेती है। घर में कैद रहकर वो और नटालिया मेंटली इफेक्ट होने लगते हैं और उस रात जब कार्मेन सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें उसके साथ 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो तीनों एक फील्ड में भाग रहे थे। इस नाइटमेयर में ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी से छुपने की कोशिश कर रहे थे और कार्मेन बच्चों को लेकर एक जगह चली जाती है, लेकिन वो इतना डरी हुई होती है कि वो पी कर देती है। लेकिन जब कार्मेन की आँख खुलती है तब वो नोटिस करती है कि उसने सच में अपना बेड वेट कर दिया है। वो ये बात अगली सुबह नटालिया को बताती है, जो कि एक डॉक्टर भी थी। इस पर से नटालिया उसे इस उम्र में ऐसा होना घबराने की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्मा सारा को पानी में सांस रोकना बता रही थी और सारा को बाहर निकालने के बाद अल्मा उसे एक पोस्टर दिखाती है जिसमें एक मिसिंग आदमी का पिक्चर था। ये आदमी एक नेटिव मायन था जिसकी जेनोसाइड में मौत हो गई थी। लेकिन अल्मा सारा को घर के बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ की तरफ इशारा करती है जहां सारा को वो आदमी खड़ा दिख। नटालिया भी ये सब देखती है और वो नोटिस करती है कि वो आदमी उसी को देखे जा रहा है और ये सब देख के नटालिया थोड़ी परेशान हो जाती है। उस रात भी कार्मेन को वही सपना आता है जिसमें मिलिट्री वाले उसे और उसके बच्चे को खींच कर ले जा रहे थे। चारों तरफ से गन्स और रोने की आवाजें आ रही थी और तभी कार्मेन की आंख खुलती है और यहाँ पर वो अपनी बॉडी पर असली चोटों के निशान देखती है। कार्मेन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह एनरिके वेलरियाना को अपने रूम में ले जाता है और उसे वहाँ एक जगह दिखाता है जिसे देखकर वेलरियाना कहती है कि कोई उस पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। वेलरियाना एनरिको को लेकर उस झाड़ फूक करने लगती है ताकि अगर कोई बुरी नजर हो तो वो वहाँ से चली जाए। इसके बाद वेलरियाना अल्मा के साथ मिलकर उस जगह को साफ करने लगती है और इसी बीच वो अल्मा को बताती है कि उसने अपने विलेज में कांटेक्ट किया था लेकिन किसी ने अल्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। अल्मा कहती है कि वो विलेज के बाहरी में रहा करती थी। जब मिलिट्री वाले ने विलेज में कैंप लगाया था तब वो वहाँ से चली गई थी। शायद यही वजह है कि उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। वेलरियाना अल्मा से उसे उसका एज पूछती है जिस पर से अल्मा कहती है कि उसे याद नहीं। इसी बीच नटालिया और कार्मेन उसके घर के बाहर देख जहाँ प्रोटेस्टर्स उन्हें घूर रहे थे और नटालिया कार्मेन को अंदर ले आती है। उस रात सारा चुपके से एनरिके का कार्मेन ऑक्सीजन टैंक ले जाती है ताकि वो पूल में अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर सके। लेटोना को कुछ आवाज आता है। जब वो पूरे घर को चेक करता है तो उसे घर में 2 छोटे बच्चे जो कि कार्मेन के सपने में आते थे वो लेटोना को ले जाते हैं। इसी बीच एनरिके भी जाग जाता है और वो सारा के पीछे पीछे पूल तक पहुंच जाता है जहां उसे अल्मा पानी में दिखती है। एनरिके पानी में गोली चला लेता है और वो बुलेट सारा के हाथ को छू कर निकल जाती है। तभी गन की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं और वो सब एनरिको को काबू में करते हैं, जिसके बाद नटालिया एनरिको को बेहोश कर देती है। उसके बाद सारा देखती है कि उनके घर के बाहर कई सारे फ्रॉग्स हैं और फिर अचानक से वहाँ कई सारे डेड नेटिव माइंस के बच्चे आ जाते हैं। उन्हें किसी और औरत के रोने की आवाज आती। वेलरियाना वहाँ पर सभी को कैंडल्स और शुगर लाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर सारा कहती है कि ये रोने की आवाज अल्मा की है जो कि अपने बच्चों के लिए रो रही है। सारा यहाँ पर ये भी बताती है कि अल्मा ने उसे बताया था कि वो उसके ग्रैंडफादर को बहुत पहले से ही जानती है और उसने सारा को ये भी सिखाया था कि उसे कभी भी डूबना नहीं है। वेलरियाना कैंडल्स जला के एक रिचुअल करती है ताकि स्पिरिट्स उन्हें हार्म ना करें, लेकिन सारा की सांसें धीमी होने लगती हैं और कार्मेन भी स्ट्रेंज तरीके से एक्ट करने लगती है। कार्मेन फिर से खुद को अपने सपने में पाती है जहां पर वो देखती है कि मिलिट्री वाले उसके बच्चों को पानी में डुबाकर मार देते हैं और फिर उसे शूट भी कर देते हैं। शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एनरिके था और कार्मेन अपनी साइड में अल्मा की बॉडी देखती है। एनरिके ने ही अल्मा और उसके बच्चों का खून किया था। कार्मेन को जो सपने आ रहे थे वो कोई सपना नहीं बल्कि अल्मा की हकीकत थी, वही रियलिटी जो अल्मा कार्मेन को दिखाना चाहती थी। सपने में कार्मेन एनरिके का गला दबाती है और रियलिटी में भी कार्मेन एनरिके का गला दबाकर उसे मार देती है। एनरिके के मरने के बाद सभी स्पिरिट्स वहां से चली जाती हैं और अगले दिन एनरिके का फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल टाइम में एक आदमी आता जो कि मिलिट्री टाइम में एनरिके के साथ था।
और वो जब बाथरूम में जाता है तो वहाँ उसे एक औरत की रोने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि बाथरूम का फ्लोर फ्लड हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ला रोना एक रोती हुई औरत है जो कि अपने बच्चों को ढूंढती है। अब यहाँ पर ला रोना की कई सारी मूवीज़ बनी है। हर मूवी में अलग अलग स्टोरी है, लेकिन ला रोना को एक ही तरह से प्रेजेंट किया गया है, अ वीविंग वुमन। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।